हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक गेम। और आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझने से पहले हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पूरा सेशन कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा करके पूरा सेशन कंप्लीट करेंगे ताकि कहीं से भी कोई बेसिक पॉइंट आपका मिस ना हो जाए। तो बच्चों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करने से पहले इस कोट को देखिए। लाइफ इज़ नॉट लाइट बट रिफ्रैक्टेड कलर्स। लाइफ जो है ना, वो लाइट नहीं है जो सीधी लाइन में चले, स्ट्रेट बिल्कुल ट्रैवल करे। लाइफ वो एक क्या है, रिफ्रैक्टेड कलर्स है जिसमें हमारे इमोशंस, फीलिंग्स, बहुत से एक्सपीरियंसेस और हमारे स्ट्रगल्स का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो है लाइफ। अगर एक्सपीरियंसेस ना रहे, इमोशंस ना रहे और स्ट्रगल ना रहे तो ये सारी लाइफ जो है ना, लाइफ नहीं लगेंगे, वो तो नॉन लिविंग भी रह लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये जो है ना तीनों चीज़ें, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, यही हमारे रिफ्रैक्टेड कलर्स हैं। लाइट आई, और लाइट भी एक टाइम के बाद क्या चेंज हो है, रिफ्रैक्ट होकर के बहुत से डिफरेंट कलर में चेंज हो जाता है। ठीक, हमारी लाइफ भी वैसी है। लाइफ हमारी क्या है, लाइट नहीं है बल्कि क्या है, उसकी एक रिफ्रैक्टेड कलर है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने क्या समझा था कि लाइट एक मीडियम से आ रही है और किसी सरफेस पे टकराई, टकराने के बाद लाइट रेज जो है वापस इसी मीडियम में चली गई। यानी लाइट रेज जिस मीडियम से आ रही हैं उसी मीडियम में वापस चली जा रही हैं। तो ये तो था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हमने कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू देखा था कि कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स क्या, जो एक सरफेस था वो क्या होता था, पॉलिशदार होता था और एक सरफेस से उसका रिफ्लेक्शन होता था। ठीक है, रिफ्रैक्शन में क्या होगा कि लाइट, ये जो दो मीडियम होंगे, तो लाइट जो है एक मीडियम से आएगी और दूसरे मीडियम में एंटर करेगी। रिफ्रैक्शन में क्या होगा कि लाइट ट्रेवल करेगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। रिफ्रैक्शन तभी होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है। फॉर एग्जाम्पल कि लाइट जो है एयर से आ रही है, एयर आपका पहला मीडियम हो गया। अब एयर से अगर वो ग्लास में जा रही है तो ग्लास आपका दूसरा मीडियम हो जाएगा। ठीक है, कांच में एंटर कर रही है ग्लास में तो वो जो है आपका दूसरा मीडियम हो जाएगा। एयर से आ रही है, वाटर में जा रही है, तो ये दो मीडियम हो गए, एक एयर हो गया, दूसरा हो गया आपका, दूसरा क्या हो गया, वाटर हो गया। तो दो मीडियम हो गए। और जब एक मीडियम से आकर के दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है तो कैसे लाइट ट्रैवल करेगी, यही पढ़ना होता है रिफ्रैक्शन में। तो रिफ्रैक्शन में हम समझेंगे कि क्या, कैसे जो है लाइट ट्रैवल करेगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। सो वी नो लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ मीडियम। तो अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो, किसी अंधेरे कमरे में आप लेज़र लाइट को जलाओ। तो अब लेज़र लाइट का क्या देखोगे कि उसका जो लाइट है ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है। फिर आप क्या करो कि एक कांच के ग्लास में पानी भरो और फिर उसमें जलाओ उस लेज़र लाइट को। आप देखोगे कि जो लेज़र लाइट की लाइट है, जब तक एयर के मीडियम में है उसका जो लाइट है वो बिल्कुल क्या है, स्ट्रेट है। लेकिन जैसे ही वो सरफेस पे आ रही है वाटर के, और वाटर में वो एंटर कर रही है, यानी मीडियम जब चेंज हो रहा है तो वहाँ पे उसका डायरेक्शन जो है, लाइट का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जा रहा है, यानी लाइट का डायरेक्शन वहाँ पे बेंट हो जा रहा है। रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन when light travels in a medium to another medium, it bends, and the bending of light is known as refraction of light। यही बेंडिंग ऑफ लाइट जो है ना, जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट के जाने पे बेंड हो जा रहा है, डायरेक्शन उसका बेंड हो जा रहा है, यही कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फॉर एग्जांपल अब इस इमेज में देखिए आप लोग कि यहाँ पे टॉर्च जलाया गया है। जब तक टॉर्च की लाइट आपको एयर में दिख रही है तब तक वो बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन जैसे उसका मीडियम चेंज हुआ है उसका डायरेक्शन चेंज हो गया है। मीडियम चेंज होने पे लाइट का डायरेक्शन भी चेंज हो गया है, यानी मीडियम किस तरह का है, उसकी डेंसिटी क्या है, कौन सा मीडियम है, इन सारी बातों पे लाइट का ट्रैवल करना डिपेंड करता है। जैसे ही वो एयर में स्ट्रेट है और जैसे ही वाटर में आया है वो क्या हो गया है, उसका डायरेक्शन जो है चेंज हो गया है। अब इन चीज़ों को कैसे उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ठीक है, सो अब डायग्राम के थ्रू हम इस फेनोमेना को समझेंगे कि लाइट कैसे बेंड होती है। ठीक है, तो हमारे सामने ये समझ लो कि ये हमारे सामने एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर का मीडियम जो है हमारा एयर है। ठीक है, और नीचे का जो सरफेस है वो हमारा ग्लास ले लेते हैं। ठीक है, ओके,
सो ये मीडियम क्या है, एयर है, और दूसरा क्या है, ग्लास है। अब ये हमारा सरफेस है, तो यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर, ऐसे परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ठीक है। अब इस परपेंडिकुलर क्या होगा कि ये जो है ये हमारा नॉर्मल हो गया, ये परपेंडिकुलर जो हमने ड्रा किया है ये हमारा नॉर्मल हो गया। अब एयर से जब लाइट रेज आएंगी यहाँ पे, ओके, एयर से जब लाइट रेज आएंगी और इस मीडियम पे यहाँ पे रिफ्रैक्ट करेगी, यहाँ पे इस पर टकराएगी, तो ये नॉर्मल की तरफ क्या होगी, बेंट होगी। ये नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, बेंट हो जाएगी, ठीक है। एयर से आई और नॉर्मल की तरफ क्या हो गई, बेंट हो गई। तो आप कह सकते हो ना यहाँ पे कि लाइट जो है वो क्या हो जा रही है, बेंड हो जा रही है। कब बेंड हो रही है, एट द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम। जब लाइट जो है आ रही है और ये सरफेस पे जैसे ही आ रही है, लाइट बेंड एट द सरफेस। इस सरफेस पे क्या हो रहा है, एट द सरफेस। कहाँ पे, ये सरफेस जो है सेपरेट कर रहा है दो मीडियम्स को, यहाँ पे क्या हो जा रही है, बेंड हो जा रही है। लाइट बेंड एट द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम, ओके। अब ये एयर क्या है, ये एयर हमारा जो है इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा क्या है, रेयरर है, और ये क्या है, थोड़ा सा डेंसर है, ठीक है। तो रेयर से जब डेंसर की तरफ लाइट रेज आ रही हैं, तो ये देखो ये नॉर्मल के टूवर्ड्स हो रही हैं, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं टूवर्ड्स नॉर्मल, ओके, टूवर्ड्स नॉर्मल। जब लाइट क्या हो रही है, जब लाइट रेज एयर से ग्लास की तरफ आ रही है, यानी रेयर से डेंसर की तरफ जब जा रही हैं, तो ये नॉर्मल की तरफ क्या हो रही हैं, झुक जा रही हैं, ठीक है। लाइट ऐसे बेंड हो रही है। अब एक बार हम डेंसर से रेयर की तरफ चलते हैं, ठीक है, ओके। सो ये मीडियम जो है हम ग्लास ले लेते हैं और ये मीडियम हम एयर ले लेते हैं, ठीक है। तो ग्लास ले ले तो ये क्या हो गया, ये हमारा डेंसर हो गया, और ये क्या हो गया, ये हमारा रेयरर हो गया, ठीक है। अब डेंसर से जब रेयरर में आएगा, तो देखो ये हमने लाइट रेज डाली यहाँ पे, ये हमारी लाइट रेज यहाँ पे डाल रहे हैं। तो देखो जब डेंसर से रेयरर की तरफ आएगा, यानी ग्लास से जब एयर की तरफ आएगा, तो ये नॉर्मल, ये जो हमारा परपेंडिकुलर है नॉर्मल, इस नॉर्मल से क्या हटेगा, दूर हटेगा, ठीक है। तो ये जो है ऐसे आता, यूजुअली कैसे आता है, ये ऐसे इसका आता है, बट ये थोड़ा सा इससे दूर हट गया है, ऐसे हो गया है, ठीक है। अब ये दूर हट गया है, ये ऐसे आ रहा है यूजुअली, बट यहाँ से ये दूर हट गया है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब डेंसर से रेयरर में आ रहा है, तो वो क्या हो जा रहा है, दूर हो जा रहा है, किससे, नॉर्मल से, यानी अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। ऐसे आपको देखने को मिल रहा है कि जब डेंसर से रेयरर में आ रहा है, तो वो कहाँ चला जा रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अभी देखो अगर ये जो है हमारा इसमें, ओके, तो अगर हम इसको माने, ये हमारा क्या है, ये हमारा आई है, इंसिडेंट रे, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच बना हुआ जो एंगल होगा क्या होगा, आर होगा। तो ये हमारा एंगल आई है और ये हमारा एंगल आर है, ठीक है। तो एंगल आई एंड एंगल आर, ठीक है। अब देखो डेंसर से रेयरर में आने पे क्या हो रहा है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, और रेयरर से डेंसर में आने पे टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब अगर लाइट रेज यहाँ से आती हैं, यानी ठीक नॉर्मल से आती हैं परपेंडिकुलर, तो ये स्ट्रेट नीचे आ जाएंगी, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं, यहाँ पे आई जो होगा वो भी 0 हो जाएगा एंड आर जो हैगा वो भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में वो चली जाएगी, ठीक है, ओके। तो अगर हम प्रिज्म लेते हैं, सपोज कि हमारा ये प्रिज्म है, तो देखो, तो प्रिज्म एक मीडियम ये हो गया हमारा एयर का, और दूसरा ये हमारा प्रिज्म जो कि ग्लास है। तो अगर इस पे लाइट रेज ऐसे जा रही हैं, ठीक है, ये लाइट रेज ऐसे जा रही है, तो जब यहाँ पर, तो ये लाइट रेज का और ये हमारा क्या हो गया, ये नॉर्मल हो गया। तो ये क्या होगी, लाइट रेज पे जब जा रही है तो ये नॉर्मल की तरफ क्या होगी, बेंट होगी। तो ये जो है ऐसे नॉर्मल की तरफ जो है बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसे मान लो ये बेंट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे जब आ गई तो यहाँ पे क्या होगा, अब इसके लिए नॉर्मल क्या होगा, ये जो है हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये इसका नॉर्मल हो गया। तो ये फिर से क्या होगा कि जब ये, अब ये इस नॉर्मल से, ये इसका जो नॉर्मल है, इससे क्या हो जाएगी,
दूर होगी। तो ये ऐसे जैसे जाना चाहिए इसको किधर, थोड़ा सा इसके नियर अबाउट, लेकिन ये यहाँ से इससे दूर होगी, ठीक है, तो ऐसे निकल जाएगी।